इजराइल की सेना अपने टैंकों के साथ गाजा में घुस गई है, थोड़ी दूर आगे भी बढ़ गई है। दरअसल इजराइल ने फिलिस्तीनी नागरिकों को अल्टीमेटम दिया था कि वो जल्द से जल्द गाजा पट्टी खाली कर दे। इजराइल का अल्टीमेटम अब खत्म हो गया है, फाइनल असॉल्ट की तैयारी है। इजराइल की गजा पर बरी, फसाई और बहरी हमले की तैयारी मुकम्मल। इजराइल का गजा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। जंग के अगले मरहले का वक्त आन पहुंचा। इजरायली वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि कम अज़ कम महदूद मुद्दत के लिए गजा पर कब्जे का मंसूबा है। The IDF is making all of the preparations required in order for us to be ready at the go. कोई आवाज सुनी आपने किसी की फलस्तीन के हक में? किसी ने कहा हो ये बमबारी बंद कर दें? सब बेगैरती कर रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। मुराद अबू मुराद, ये हमास का कमांडर मुराद अबू मुराद, इसको टपका दिया। क्यों टपकाया? इसलिए टपकाया, एक तो हमास का कमांडर है, तो जो भी हमास का कमांडर है, हमास का मंत्री है, हमास का संतरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब निपटने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप हमास के हो तो आपका थैंक यू हो चुका है। आज पाकिस्तानी कौम को क्या हो गया? दाल रोटी की पड़ी हुई अब तो सब। गजा अब देख लीजिए ना, अब पंगे बढ़ने शुरू हो गए हैं ना, बात अब गजा से आगे जा रही है। दमिश्क पे हमला कर दिया इन्होंने, हो गया ना, आपके सामने हुआ है ना। जैसे आज पुतिन साहब का बयान था कि इजराइल के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है। उस वक्त भी मुस्लिम कंट्रीज चुप करके बैठे रहे, इसलिए कि आने तो उनको कोई नहीं दे रहा। इजिप्ट ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए, बाकी कंट्रीज भी उनको आने के लिए मना कर रही हैं, तो फिर ये साथ में तो मुझे कहीं से दिखाई नहीं दे रहे। नमस्कार दोस्तों, इजराइल का तांडव जो है वो गाजा पट्टी में शुरू हो गया है। जब उसने वो एक अल्टीमेटम दिया था कि भाई इस समय तक आपको आपकी जगह खाली करके नॉर्थ से साउथ तक जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इजराइल पहले ही कह चुका है कि हम नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर नक्शा अब बदल देंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई देखिए, इंडिया के सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है, आतंकवादी हमला होता है, कई सारे लोग मारे जाते हैं। मतलब 2014 से पहले की अगर आप बात करो तो पहले इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान पर इस लेवल का अटैक कर दिया हो। अब दोनों में डिफरेंस है। देखिए, इजराइल में यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इजराइल जो है ना, वो यहाँ पर अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। अगर वो चूक गए तो फिर उनका खात्मा होना निश्चित है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पर कोई जान यहाँ पर, या फिर अब कहे कि किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है तो चलता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन इंडिया के अंदर जो है ना, वो सर्वाइव करने के लिए हम नहीं लड़ रहे। कई बार होता है कि हम सिर्फ आतंकवाद को समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि इजराइल में ऐसा है कि अगर वो एक बार भी निशाना चूके या फिर एक बार भी उन्होंने अपने ठीक तरीके से डिफेंड नहीं किया तो फिर उनकी शामत आ सकती है। इसी यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उनका ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि जो पैलेस्टाइन ने किया वो ठीक किया और हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल को डिस्प्रपोर्शनेट एक्शन नहीं लेना चाहिए। जैसे आज पुतिन साहब का बयान था कि इजराइल के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, मगर वो डिस्प्रपोर्शनेट है। तो मतलब वो ये नहीं कह रहे कि इजराइल एक क्या कह लीजिए अग्रेसर स्टेट है या इजराइल ने कोई इंटरनेशनल लॉ का वॉयलेशन किया। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, उनके पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, उन्हें अपने आप को बचाना होगा, तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। हाँ, थोड़ा कम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मतलब इस्लामिक वर्ल्ड जो है उसको कोई सपोर्ट मिला नहीं। और मुझे लगता है कि आने वाले और 10-5 सालों में, 5-10 सालों में अगर ये इस्लामिक वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं खत्म हुआ तो आप ये दुनिया हो जाएगी ह्यूमन वर्ल्ड वर्सेस इस्लामिक वर्ल्ड। क्योंकि सारी दुनिया ह्यूमैनिटी की ओर चली जा चुकी है, वो मानवता वाले डायरेक्शन में जा चुकी है। तो मानवीय समाज वर्सेस इस्लामिक समाज। अब ये इस्लामिक समाज को सोचना है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। भाई, हमास के जो लीडर थे या जो कोई पैलेस्टाइन के जो कोई धर्मगुरु थे, इस्लामिक स्कॉलर, उन्होंने कहा कि इस्राइल तो हमारा पहला है, उसके बाद दुनिया पे हमें फतह करनी है। अब ये कौन सा आपको मतलब यार स्पिरिचुअलिटी है ये कि दुनिया पे फतह करनी है, लोगों के जबानों को खत्म करना है, लोगों के कल्चर को खत्म करना है, लोगों के हकूकों को खत्म करना है, इस्लामी हकूकों के, ये सब क्या मतलब, ये कौन सा मानसिकता है? अरे आपको मानना है, आप मानो, दुनिया को क्यों ले जाके दे रहे हो भाई? दुनिया खुश है अपनी जिंदगी में, वो बहुत आगे बढ़ गई है। आप जो है दुनिया को पीछे खींच के ले जाना चाहते हो। और मजे की बात है, दुनिया के जो दुनिया में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उनका यूज करके आप उनको पीछे ले जाना चाहते हो।
तो ये लेकिन सर साथ कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको ये लोग इस्लामिक कंट्रीज जो हैं या गल्फ कंट्रीज जो हैं वो फलस्तीन के, इसलिए कि आने तो उनको कोई नहीं दे रहा है। इजिप्ट ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए, बाकी कंट्रीज भी उनको आने के लिए मना कर रही हैं। तो फिर ये साथ में तो मुझे कहीं से दिखाई नहीं दे रहे। आपके ख्याल से ये सिर्फ एक दिखावा है या वाकई में ये इस्लामिक कंट्रीज आगे बढ़कर और जो है फलस्तीन को या हमास को वो सच में सपोर्ट कर रही है, या सिर्फ ये स्टेटमेंट की हद तक है? नहीं, साथ कहने से मेरा मतलब ये था कि किसी ने भी हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कहा। यूएई ने एक दबे शब्दों में भर्त्सना की थी, कंडेमनेशन दिया था कि ये बहुत ज्यादा हो गया, मगर कोई हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह रहा। बात ये हो रही है, बाकी तो इस्लामिक वर्ल्ड में कोई यूनिटी नहीं है। वो एक देखिए, एक अरेबिक जिसे कह लीजिए कल्चरल सुपीरियलिज्म को रिलीजियस का गार्ब पहना दिया गया है, और वो करना चाहते हैं। वो दुनिया पे अरबी कल्चर थोपना चाहते हैं इन द गार्ब ऑफ रिलीजन। भाई जिसको जो मानना है माने, लेकिन वो क्यों आपकी भाषा को माने, वो क्यों आपके लोकल लॉज को दुनिया का लॉज बनाना चाह रहे हो? जो भी लॉज आप लगाते हो वो सारे के सारे तो प्री इस्लामिक लॉज है यार, वो दुनिया का लॉ क्यों बनाना चाह रहे हो? तो पॉइंट ये कि इस्लामिक वर्ल्ड में इस हद तक तो यूनिटी है कि हमास टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड इसके अगेंस्ट में वेस्ट से लड़ने जा रहा है, ये नहीं है। दैट्स इम्पॉसिबल। कोई लड़ने नहीं जा रहा, क्योंकि जो लड़ने के लिए तैयार खड़ा है वो है ईरान, वो भी इनडायरेक्टली थ्रू द इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के इधर उधर बयान आ रहे हैं कि भाई आप कर ले, वरना तो देखिए ना, कल इन्होंने सीरिया पे बॉम्बिंग करी थी, और मेरे ख्याल से जॉर्डन के किसी एक एरिया पे बॉम्बिंग करी थी एयरपोर्ट पे इजराइल ने। क्या कर लिया इस्लामिक उम्मा ने? ये सिर्फ लिप सर्विस है कि हम गज़ा के साथ हैं, हम वहाँ के लोगों के साथ हैं। इसकी वजह यह है कि इससे पहले भी हमने ये देखा कि जब शामियों के साथ ये होता है, सीरियंस जब वहाँ से भागते हैं, वहाँ की बड़ी तादाद रिफ्यूजी बनती है, तो कौन से कंट्रीज़ अपने दरवाजे खोलते हैं? वेस्ट अपने डोर्स ओपन करता है सीरियन रिफ्यूजीज़ के लिए, जर्मनी अपने डोर्स ओपन करता है। उस वक्त भी मुस्लिम कंट्रीज़ चुप करके बैठे रहे थे, मुंह पे उंगली रख के बैठे रहे थे, और किसी ने ये नहीं कहा था कि हमारी तरफ आ जाएं। किसी ने उन वहाँ के जो इस्लामिक कंट्रीज़ के निकलने वाले रिफ्यूजी हैं, किसी ने उनको पनाह नहीं दी। किसने पनाह दी? वेस्ट ने। मगरबी ममालिक ने ही उनको पनाह दी। इस वक्त भी ऐसा नज़र आ रहा है कि बातें तो बहुत बढ़ बढ़ के की जा रही हैं, लेकिन अपने मुल्क में उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसी के साथ एक और ख़बर ये है जो कि बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है, और वो ये है कि लेबनान और इज़राइल के बीच भी झड़पें जारी हैं। इज़राइल ने सीरिया पर, शाम पर बमबारी की है, हमले किए हैं, और अब लेबनान इसमें पूरे तरीके से दाखिल हो चुका है। यानी जो हमने आपको पहले कहा था कि ये मल्टी फ्रंट वॉर बन चुकी है, तो इसमें लेबनान भी शामिल हो चुका है, और लेबनान ने भी हमले किए हैं इज़राइल पर। तो हिजबुल्लाह के ये हमले इज़राइल पर, जब मैंने पहला प्रोग्राम उसके ऊपर किया था तो मैंने कहा था कि इस वक्त इज़राइल को सबसे बड़ा ख़तरा या खदशा ये है दुनिया को कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमास के साथ साथ ऐसे ही एक और ग्रुप हिजबुल्लाह भी हमला करे इज़राइल पर, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी। तो अब ये हो चुका है, और हिजबुल्लाह भी इज़राइल के साथ जंग में शामिल हो चुका है। तो अब इज़राइल, हमास, लेबनान, हिजबुल्लाह, ईरान वैसे ही धमकियाँ दे रहा है, ये सब कुछ इकट्ठा हो चुका है। तो इसी बिना पर कहा जाता है कि ये जंग अब सिर्फ हमास और इज़राइल के बीच की जंग